राम राम सभी प्यारे दोस्तों को, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। और सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे सभी दोस्त। और बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही हो। सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी प्यारे दोस्तों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित है। जल्दी से आएंगे दोस्त, फिर क्लास को शुरू कर रहे हैं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। और सभी दोस्तों को आप लोग बहुत अच्छे से क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद इस सेशन को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आवाज़ सभी दोस्तों तक पहुँच रही है? एक बार बताइएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। सुनील, रंजना, सबके मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक बार और मैं आपके मैसेजेस थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। जितने भी बच्चे हैं क्लास के साथ उन सभी के मैसेजेस। चलिए तो भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, नमस्कार। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक हम लोगों का चल रहा है विटामिन। मैं आप लोगों को विटामिन करा रही थी, विटामिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने सारी की सारी विटामिन थी जो कि बी कॉम्प्लेक्स में आती थी, उनके बारे में बातें कर ली हैं। आज हम लोग विटामिन सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो विटामिन में हम लोग बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो जो विटामिन सी है दोस्त, ये एक ऐसी विटामिन है जो काफ़ी बार आपको एग्जामिनेशन में गई है, कई एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो भाई आज जो बात करते हैं अब हम इसका केमिकल नेम क्या होता है। सबसे पहले हर विटामिन का मैंने आपको बताया था केमिकल नेम। हर विटामिन का केमिकल नेम आपको पूछा जाता है, रासायनिक नाम आप लोगों को पूछा जाता है। तो जैसे कल हमने सारी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का रासायनिक नाम पढ़ा था। जैसे मैंने कल आपको कराया था बी वन होती है थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन या निकोटेनिक एसिड, बी5 पेंटाथोनिक, बी6 पायरोडॉक्सिन, बी7 बायोटीन, बी9 फोलेट या फिर फॉलिक एसिड, और बी12 कोबलामीन, साइनोकोबलामीन या कोबाल्ट कंटेनिंग, है ना? तो ये सब आपको पेपर में पूछे गए थे, मैंने आपको सब बता दिए हैं विटामिन के नाम। अब बारी आती है विटामिन सी। इसका केमिकल नेम बहुत ज़्यादा आता है बेटा, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ये पूछा जाता है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये विटामिन आपकी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानी जाती है, एस्कॉर्बिक अम्ल। किस विटामिन को हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं? तो विटामिन सी को कहते हैं, ठीक है? अब विटामिन सी की कमी जब हमारे शरीर में हो जाए, कौन सी बीमारी हो जाएगी? यानी विटामिन सी का अल्पता रोग आपको पूछा जाएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज आप लोगों से पेपर में पूछी जाएगी। तो विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में जो बीमारी होती है वो होती है दोस्त स्कर्वी, ठीक है? स्कर्वी, देखो विटामिन सी और स्कर्वी सेम से लग रहे हैं। स्कर्वी विटामिन सी, तो सी की आवाज निकलती है। तो आप बताते हो इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में जो बीमारी होती है वो होता है स्कर्वी, ठीक है? तो स्कर्वी नामक बीमारी हमें हो जाती है। स्कर्वी जो होता है मैम, इसमें होता क्या है? ये क्या है स्कर्वी? तो स्कर्वी होता है आपके दांतों से, आपके मसूड़ों से संबंधित रोग। आपके मसूड़ों से खून आता है दोस्तों, तो स्कर्वी होता है मसूड़ों से खून आना, ठीक है? जो मसूड़े हैं, तो आप बताते हो मसूड़ों से खून आना, तो आपके मसूड़ों से खून निकलता है दोस्त, तो ये होता है प्यारे दोस्त स्कर्वी। क्लियर? तो भाई मसूड़ों से खून निकलना, जब आप लोग ऐसे ही ब्रश कर रहे हो तब तो थोड़ा बहुत खून आ सकता है, लेकिन नॉर्मली बात करते करते आपके दांतों से खून निकल रहा है, तो ये हो जाता है आपका स्कर्वी रोग, ठीक है? तो स्कर्वी को हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग गम्स। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लीडिंग गम्स। ये आपको याद रखना है, ब्लीडिंग गम्स होता है स्कर्वी, हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़े। राम राम भाई, राम राम। कल वाली क्लास ऐप पर नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पायरिया अलग होता है बेटा, पायरिया में भी मसूड़ों से खून निकलता है। पायरिया में तो पूरे दांत पीले हो जाते हैं, तो बैड ब्रीथिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलेगा, ये होता है स्कर्वी। अब चलते हैं आगे कि विटामिन सी के सोर्सेज पूछे जाते हैं पेपर में। तो जब हम लोग विटामिन सी के सोर्सेज की बात करते हैं तो खट्टे फल और सब्जियां
किस विटामिन का सोर्स है, ये पेपर में आता है। तो आप लोग बताते हो कि खट्टे फल और सब्जियां विटामिन सी का सोर्स है और इसके सोर्स पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी के स्रोत आपको पेपर में पूछे जाते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन सी खट्टे फल और सब्जियों में पाई जाती है। जो खट्टे फल होते हैं बेटा, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, सेब, खट्टे फल, ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल तथा सब्जियां, क्लियर, जैसे टमाटर वगैरह, इनमें भी पाई जाती है। तो खट्टे फल और सब्जियों में पाई जाती है ये, यानी कि सीट्रस फ्रूट के अंदर मिलेगी, सीट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो खट्टे फल और सब्जियां किस विटामिन का सोर्स हैं? आपने कहा विटामिन सी का। तो विटामिन सी आपको कई और दूसरी चीज़ों में भी मिलती है, जैसे ये हरे पत्तेदार सब्जियों में भी मिल सकती है। कीवी तो आप जानते ही हो खट्टा होता है ना, कीवी तो इतना खट्टा होता है खाया भी नहीं जाता। अमरूद भी हल्का हल्का खटास लिए हुए होता है, कोई कोई अमरूद, ठीक है, अमरूद में होगी। जो भी आप बेरी कहते हो, खाते हो ना बेरी, उनके अंदर भी होती है बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरी हो जाती है, शहतूत हो जाते हैं, इनमें होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा होती है ब्लैक करंट में। ब्लैक करंट, जो काले करंट है ना, काले करंट, इनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काले करंट में विटामिन सी सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो काले करंट में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर? ये एक तरीके के, देखो ये लिख रहे हैं ना, जामुन के जैसे लगते हैं काले करंट, पर ये जामुन नहीं है, जामुन से अलग है। तो ये जो काले करंट होते हैं, ब्लैक करंट, ये एक फल है, इनमें सबसे ज़्यादा होती है विटामिन सी। ठीक है, तो आप लोग बताते हो विटामिन सी फाउंड इन मोस्ट, विटामिन सी फाउंड इन मोस्ट इन ब्लैक करंट। ठीक है, इन ब्लैक करंट, इस पॉइंट को लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना कि जो ब्लैक करंट होते हैं इनके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ब्लैक करंट के बाद आंवले में सबसे ज़्यादा होती है। काले करंट फल हैं बेटा, नेट पे सर्च करके देखना, यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, ये रहे, ऐसे लगते हैं जैसे जामुन दिखने में, बट ये जामुन से अलग होते हैं। तो ब्लैक करंट में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद आंवले में सबसे ज़्यादा होती है ना। सिट्रस फ्रूट, संतरा, टमाटर, बेटा ये पपीते में भी होती है, याद रखना, पाइन एप्पल, शिमला मिर्च, इन सब के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी। तो विटामिन सी के कौन कौन से सोर्स हैं जो पेपर में आते हैं, मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो पेपर में पूछे गए हैं। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं जो आपको पेपर में सबसे ज़्यादा आए हैं, वो आंवला पूछा गया है कई बार कि आंवले में कौन सी विटामिन होती है। ठीक है, आंवला, जिसको कहते हैं हम लोग गूसबेरी, ठीक, गूसबेरीज को हम कहते हैं आंवला, आंवले में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब आंवले में भी विटामिन सी है, ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ब्लैक करंट में होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंवले में होती है। तो आंवला पूछा गया है पेपर में, सेब आपको पूछा गया है। ठीक है, मैं स्टार लगा रही हूँ, ये ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एप्पल, एप्पल के अंदर भी होती है बेटा विटामिन सी। क्लियर? आपको सोचकर चकित रह जाओगे कि पपीता भी पूछा गया है पेपर में। पपीता, पपीता वैसे तो खट्टा नहीं होता, लेकिन पपीते में भी विटामिन सी होती है। और बेटा मिर्च, हम लोग जो मिर्च खाते हैं ना, चिली मिर्च, के अंदर भी विटामिन सी पाई जाती है। तो विटामिन सी के ये सोर्सेज आपको पेपर में पूछे गए हैं। नींबू तो है ही खट्टा, पहचान लोगे, ठीक है, तो लेकिन आंवला, सेब, पपीता, मिर्च, ये सब पूछे गए हैं पेपर में। क्लियर? ये सब विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। अब विटामिन सी से बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पेपर में आते हैं, जैसे मैं इसके बारे में अब कुछ पॉइंट लिखने वाली हूँ विटामिन सी के बारे में। बेटा विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है ना, मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ विटामिन सी के बारे में कुछ पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि विटामिन सी जो होती है, विटामिन सी अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है, अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है बेटा। ठीक है, अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है, तो आप बताते हो विटामिन सी। ठीक है, तो आप लोग बताते हो डिस्ट्रॉयड
destroyed at high temperature, ठीक है, at high temperature। ये क्या होती है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है विटामिन सी जो होती है। जैसे आप कच्चा टमाटर खाओ, उससे विटामिन टी आपको मिलेगी, ठीक है, उससे विटामिन सी आपको मिलेगी। आप कच्चा आंवला खाएं, उससे विटामिन सी आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपने जब टमाटर को सब्जी में डाल दिया, सब्जी में सीटी लगा दी, कुकर में डालकर टमाटर काटा, सब्जी में डाल दिया और सीटी लग रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टमाटर उबल रहा है, तो टमाटर की विटामिन सी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, क्लियर। अब जब हम लोग बात करते हैं कि मैम आंवले को अगर उबाल कर खाएं तो क्या विटामिन सी मिलेगी, बहुत कम मात्रा में मिलेगी, क्योंकि कच्चे आंवले में ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आंवले को उबालोगे आंवला टेम्परेचर पर जाएगा, उबलेगा, तो उसकी विटामिन सी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए विटामिन सी अधिक टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा पॉइंट विटामिन सी के बारे में, दोस्तों जो विटामिन सी है दूध में नहीं पाई जाती, ठीक है, यह दूध में नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती है, तो ये आपको दूध में नहीं मिलती। दूध में लगभग सारी विटामिन मिलेंगी लेकिन विटामिन सी नहीं मिलती, नॉट फाउंड इन मिल्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती, तो आप बताते हो विटामिन सी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में, विटामिन सी जो होती है दोस्त, ये आप लोगों को घाव को भरने वाली विटामिन है ना, तो ये घाव भरने वाली विटामिन कही जाती है, घाव भरने वाली विटामिन। तो विटामिन सी को हम लोग घाव भरने वाली विटामिन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन है जिसको हम घाव भरने वाली विटामिन कहते हैं, तो विटामिन सी, ठीक है। तो इसी को हम लोग वुंड हीलिंग विटामिन कहते हैं भाई, वुंड हीलिंग विटामिन, ये होती है वुंड हीलिंग विटामिन, घाव भरने वाली विटामिन, क्लियर। तो ये भी जब कभी हमें चोट लग जाती है तो विटामिन जो सी है ये हमें घाव भरती है हमारी बॉडी के, और बेटा ये इम्यूनिटी भी देती है आपको। जब कोरोना चला था ना, कोरोना नाम की बीमारी आई थी, तो उस दौरान लोगों ने विटामिन सी खाना ज़्यादा कर दिया था कि ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति भी देती है प्यारे दोस्त, ठीक है, ये रोगों से लड़ने की शक्ति भी देती है, इम्यूनिटी भी आप लोगों को देती है। तो ये क्या करती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ठीक है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, आपकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको बढ़ाती है ये, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन सी बच्चों को, है ना, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, बढ़ाती है, क्लियर। आप लोगों को डेली एक आंवला खाना चाहिए, और एक आंवले में, तो एक आंवले के अंदर कितने एप्पल के अकॉर्डिंगली विटामिन सी होती है, ऐसा माना जाता है कि एक आंवला जो है वो इतनी विटामिन दे देगा आप लोगों को जितनी आप बताते हो कि 10 या 20 सेबों से आपको मिलेगी, ठीक है। तो एक आंवले में लगभग 10 से 20 सेबों के जितनी विटामिन ई होती है, ठीक है, ठीक है। अब हाँ, क्लास में बफरिंग होती है, अभी रुकी है क्लास, अब सही चल रही है ना, चलो अब देखते हैं, अब सही चल रही है ना प्यारे दोस्त, चलिए आइए अब चलते हैं आगे। तो ये क्या करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति हम लोगों को देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं विटामिन सी के बाद। अच्छा, कभी आपको पूछ ले कि जैसे विटामिन सी दूध में नहीं होती, तो किसके दूध में पाई जाती है, एक जानवर है ऊँटनी, ऊँटनी के दूध में ये पाई जाती है, इस बात को आप लोग याद रखना, ये ऊँटनी के दूध में पाई जाती है प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, और विटामिन सी से इतने फैक्ट आपको पढ़ने थे, अब अगली विटामिन की तरफ चलेंगे। तो भाई आपकी पानी में घुलने वाली सारी विटामिन मैंने आप लोगों को करा दी है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अब वसा में घुलने वाली विटामिन। अब हम लोग करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम लोग बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की, यानी हम लोग बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसी विटामिन जो वसा में घुल जाती हैं। वसा होता है घी, यानी जब आप खाना खाते हो
तो आपकी बॉडी के अंदर आपके खाने के द्वारा आपका खाना भी पहुंचता है प्यारे दोस्त। ठीक है, अभी बफरिंग हो रही है क्या, एक बार बताओ। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब देखो, अब जब आप घी खा रहे हो, तेल खा रहे हो, तो आपके शरीर में फैट है। फैट का मतलब होता है, वसा का मतलब होता है फैट, घी तेल, ये जो हम लोग खाते हैं। तो इसमें, इसके साथ इसके अंदर घुलने वाली विटामिन की अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है, इनको हम लोग एक ट्रिक वर्ड से याद करते हैं, कीड़ा। मैंने बताया था आपको, ये एक ट्रिक वर्ड है कीड़ा। ठीक है, ट्रिक है ये एक। कैसे, क्या याद करने की, वसा में घुलनशील विटामिन को, कीड़ा। मैम कीड़ा मतलब KEDA, कीड़ा। ये 4 विटामिन ऐसी हैं जो आप लोगों की क्या है प्यारे दोस्त, आप लोगों की वसा में घुलने वाली विटामिन के नाम से जानी जाती है, कीड़ा। ये 4 विटामिन होती हैं आप लोगों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक पहली विटामिन की, जिसका नाम है विटामिन के, है ना। पहली विटामिन जिसका नाम है विटामिन के प्यारे दोस्त। तो विटामिन के जो है, इसका केमिकल नेम आपको पूछा जाएगा, तो कीड़े के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, सबसे पहले के को पढ़ते हैं। तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम ये आपको पूछा जाएगा, रासायनिक नाम। ठीक है, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फाइलोकिनोन। पूछा जाएगा आप लोगों को, वही सेम हेडिंग रहेगी कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम, तो आप बताते हो फाइलोकिनोन। क्या होता है दोस्त, फाइलोकिनोन, फाइलोकिनोन, ये होती है विटामिन के का केमिकल नेम। ठीक है, तो आप बताओगे फाइलोकिन, तो फाइलोकिनोन होता है विटामिन के का केमिकल नेम। अच्छा, इसको एक और नाम हो सकता है इसका, फाइलोकिनोन के साथ साथ विटामिन के को हम लोग नेफ्थोकिनोन के नाम से भी जानते हैं। क्या, नेफ्थोकिनोन, इसको हम लोग नेफ्थोकिनोन भी कहते हैं, नेफ्थोकिनोन। ठीक है, यानी कि ये आप लोगों का एक और नाम से जाना जाता है, नेफ्थोकिनोन। तो आपको कभी भी पेपर में पूछे कि फाइलोकिनोन, नेफ्थोकिनोन, ये किस विटामिन के नाम होते हैं, तो आप बताते हो विटामिन के नाम होते हैं ये। अब विटामिन के जब हमारे शरीर में कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विटामिन के को हम लोग हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। हेमोफिलिक, पेपर में आ सकता है कि किसको हम लोग हेमोफिलिक विटामिन कहते हैं, तो हम लोग विटामिन के को हेमोफिलिक विटामिन कहते हैं। मैडम क्यों कहते हैं इसको हम हेमोफिलिक विटामिन, इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि हेमोफीलिया एक बीमारी है। जो लक्षण हेमोफीलिया बीमारी में नजर आते हैं, वही लक्षण इस बीमारी विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में नजर आते हैं। मतलब ये हेमोफीलिया है, इसकी कमी से भी खून का थक्का नहीं जमेगा, और ये विटामिन के है, इसकी कमी से भी खून का थक्का नहीं जमेगा। तो दोनों बीमारियों के, दोनों की कमी के लक्षण सेम है, खून का थक्का ना जमना। तो जो लक्षण हेमोफीलिया का है, वही लक्षण विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में फिर से दिखता है। तो इसीलिए इसको हम हेमोफिलिक विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोफिलिक विटामिन। तो कभी भी आपको पूछे पेपर में कि कौन सी विटामिन है जिसको हम हेमोफिलिक विटामिन कहते हैं, तो आप बताओगे विटामिन के। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि विटामिन के जो होती है, इसकी अल्पता से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। तो विटामिन के की बात कर रहे हैं, तो विटामिन के का अल्पता रोग क्या होगा, विटामिन के जब आपके शरीर में कम हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हमें हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर रहे हैं भाई। तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में हो जाता है रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा दोस्त, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो अब बच्चे कहेंगे कि रक्त का थक्का नहीं जमता, तो अच्छी बात है। तो रक्त का थक्का नहीं जमता, इसका मतलब ये है कि जब आपको चोट लग जाएगी ना, तो खून बहता ही रहेगा, खून बहता ही रहेगा। खून, जब हमें चोट लगती है ना, तो चोट लगने के 6 से 10 मिनट के अंदर खून चोट से बहना अपने आप रुक जाता है, अपने आप। क्यों रुकता है अपने आप, कि हमारा शरीर अपने आप उसको रोकता है। कैसे रोकता है, हमारे शरीर में जो विटामिन के है और हमारे ब्लड में जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है,
वीडियो रिपीट हो रही है ना प्यारे दोस्त, है ना? हाँ, अभी अभी मेरे पास कॉल आया है कि आज नेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं ये चाह रही थी कि वहाँ से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अभी ये 2 घंटे के लिए नेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, बफरिंग रहेगी, जिस वजह से क्लास बार बार रुकेगी आप लोगों को। तो हम एक काम करते हैं प्यारे दोस्त कि इस क्लास को अब मैं आप लोगों को कल कराऊंगी, कि अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया है, वो बार बार फ़ोन बज रहा था, मैं उठा नहीं रही थी। अभी मैंने बात करी है कि अभी 2 घंटे के लिए टाइम पीरियड है, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है नेट के अंदर, नेटवर्क रिपेयरिंग का काम चल रहा है। क्लास में दिक्कत रहेगी नेट की, बार बार आएगा बार बार जाएगा। तो इस क्लास को हम कल करेंगे बेटा, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गई बात? तो कल करेंगे हम लोग इस क्लास को प्यारे दोस्त, इसीलिए बीच बीच में क्लास जो है वो बफ कर जाती है, रुक जाती है, ठीक? तो हाँ, अब प्यारे दोस्त हम लोग इस क्लास को कल करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई बार नेटवर्क की सर्विसिंग होती है तो क्लास जो है बार बार बफ करती है, ठीक है? तो कल करेंगे बेटा, आज थोड़ा सा इशू रहेगा ये। सभी दोस्त जो हैं अपना पिछला रिवीजन आप लोग कर सकते हो, ठीक? धन्यवाद, नमस्कार।